अस्सलामुअलैकुम प्यारी प्यारी बीबीज़ की प्यारी प्यारी मदर्स, कैसी हैं आप? उम्मीद है आप सब ठीक होंगी। अल्हम्दुलिल्लाह से हम भी ठीक ठाक हैं। अल्लाह की हज़ारों करोड़ों रहमतें हैं और बरकतें भी, और दुआ है कि ईमान वाली सेहतमंद ज़िंदगी अता फ़रमाए आपको, मुझे, हम सबको। अच्छा, मैं यहाँ पे आपको बादल दिखा रही हूँ। इतने ब्लैक बादल थे, जब मैं कैमरा ऑन करती हूँ ना तो वो ब्लैकिंग ब्लैकनेस नहीं आती इसके अंदर, और बादल उस तरह से ब्लैक नहीं लगते जितने ब्लैक हैं ये। और काफ़ी बादल छाए हुए हैं, बारिश भी आ रही है, सुबह से मौसम अच्छा बना हुआ है माशाल्लाह से। अच्छा मतलब ये कि इतनी ख़ास गर्मी नहीं लग रही। और अमूमन तो ये होना चाहिए कि ऐसे मौसम में कोई हॉट हॉट गरमा गर्म चीज़ होनी चाहिए। लेकिन मेरे बच्चे काफ़ी दिनों से ज़िद कर रहे थे कि मम्मा जी आप ना हमें बना के दें चावलों के ऊपर डालने के लिए या फिर रोटी खाने के लिए रायता। तो धनिया सब्ज़ जो था वो नहीं मिल रहा था, तो आज मिल गया, तो मैं बनाने लगी हूँ आप लोगों के लिए सब्ज़ धनिये की चटनी, और साथ ही इसको मैं दही के अंदर डाल दूँगी। क्योंकि दूध हमें कहीं से तोहफ़े के तौर पे मिला है, इनके चाचू ने गाय ली है, तो वो जब आपको पता है देहातों में, गाँव में जब कोई जानवर लेता है तो तोहफ़े के तौर पे दूध इधर-उधर दिया जाता है। तो उन्होंने दूध भेजा था, तो मैंने उस दूध से काफ़ी सारे काम कर लिए और दही भी बना लिया। तो आज सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर कर दूं और आप लोगों को बताऊं कि रायता जो है ना सिंपली सिंपली किस तरह से बनाते हैं। दही को फ्रिज के अंदर रखा था थोड़ी देर के लिए, वो थोड़ा ठंडा हो गया, तो अब जो है ना वो चटनी वगैरह बनाई है। और चटनी के अंदर 1 से 2 अदद सब्ज़ मिर्चें डाली हैं, थोड़ा सा धनिया था, बिल्कुल थोड़ा सा। आजकल आपको पता है धनिया मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। हो सकता है शहरों में आसानी से मिल जाए, लेकिन गाँव में थोड़ा मुश्किल हो जाता है, सब्ज़ी वाले धनिया नहीं लेके आते। और जो खेतों वगैरह में लगाया होता है ना, तो वो मैं बताती चलूँ कि फुल गर्मी है, गर्मियों में वो खुश्क हो जाती हैं। इस तरह की छोटी-छोटी चीज़ें जो होती हैं ना, इनकी तरफ ध्यान नहीं देते किसान, और ये चीज़ें जो है ना ये खेतों में इतनी जल्दी नहीं उग आती। ये कोई स्पेशली फार्म वगैरह होते हैं जहाँ पे सब्ज़ धनिया जो है 12 महीने अवेलेबल, जो भी सब्ज़ी होती है ना, वो फार्मों में उगाई जाती है। अच्छा, या फिर घरों में अगर आपके पास अगर कोई गमले वगैरह हैं तो उनमें ये चीज़ें मिट्टी डाल के तो उगाई जाती हैं, छोटी-छोटी चीज़ें जो छोटी-सी सब्ज़ी होती है जल्दी उगाने वाली। लेकिन मेरे पास है थे, मैंने बाल्टी के अंदर एलोवेरा जेल के साथ धनिया वगैरह लगाया था, तो वो मैंने चूज़े रखे हुए थे, अक्सर ही मैं मुर्गियाँ रख लेती हूँ। अभी फुल गर्मी है, गर्मी की वजह से हमने सेल कर दी हैं और कुछ तोहफ़े में दे दी। तो इस तरह अब 2 महीने या 1 महीने के बाद, यानी कि अगस्त के बाद फिर हम इंशाल्लाह रख लेंगे। और मैं बताती चलूँ कि ये जो रायता है ना, अगर आप गोश्त बना रहे हैं ना इसी तरह रायता बना के, लेकिन उसके अंदर आपने धनिये के साथ पुदीना भी ऐड करना है। आपने गोश्त बनाना है, एंड पे आपने क्या करना है कि आग को कम कर देना है, या फिर अगर देसी आग है उसको बंद कर देना है, तो ये रायता डाल देना, डाल के तो ऊपर आपने ढक्कन दे देना है। इतनी मज़े की हंडिया बनती है, जायका और खुशबू इतना ज़बरदस्त होता है कि जो भी खाएगा ना, आपको टमाटर, नींबू ये सब डालने की ज़रूरत नहीं होती गोश्त के अंदर। अमूमन रायता जो है लोग बिरयानी वगैरह के ऊपर डाल के ही खाते हैं, लेकिन रायते को किसी भी चीज़ के साथ खाएँ तो ये मज़ा ही देते हैं। और इसके बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। इसके अंदर अगर आप ज़ीरा भी डाल लें खुशक, अगर ज़ीरा खुशक नहीं है तो फिर आप इसी तरह करके तो इसको बना सकते हैं। सादा सा अंदाज़ होता है इसका, ये एक बहुत ज़बरदस्त रेसिपी बन जाती है। अगर नहीं भी है घर में कुछ कोई सब्ज़ी वगैरह कुछ खाने को और दही है, तो फिर दही के साथ आप इस तरह से कुछ थोड़ा-सा फ़ैशन कर लें, तो ये बहुत मज़े की लगती है। मुझे उम्मीद है आज की शेयरिंग पसंद आई होगी। अल्लाह हाफ़िज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।